नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। डेमोक्रेट जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन समझौता जो हुआ था, जिसे पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं, उससे अमेरिका अलग हो गया था, लेकिन अब अमेरिका उसका पार्ट बनेगा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजन किए हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं हुए। परंपरागत रूप से जो राष्ट्रपति जाता है वो इसमें शामिल होता रहा है, लेकिन चूंकि ट्रंप ने अपनी हार नहीं मानी थी, इसलिए विरोध स्वरूप वो शामिल नहीं हुए। अब जो उन्होंने परंपरागत रूप से अपने अगले राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी जाती है वो ज़रूर लिखी है, और उस चिट्ठी को लेकर के सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही है। एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें कि उनके सिग्नेचर को भी दिखाया जा रहा है, और वो चिट्ठी में एक लाइन लिखा हुआ दिखाया जा रहा है कि जो आप जानते हो कि मैं जीता हूँ, यानी कि उन्होंने लास्ट तक अपनी हार नहीं मानी। आपको बता दें कि ये चिट्ठी इसलिए इसकी असलियत का दावा नहीं किया जा सकता कि अमेरिका में काफ़ी ये चिट्ठी गोपनीय होती है, बहुत सारे उसमें गोपनीय बातें की जाती है, इसलिए इस चिट्ठी की असलियत कुछ और ही है, और सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको क्रिएट किया गया हो। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे दावे चल रहे हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस चिट्ठी में क्या क्या लिखी होगी। तो एक जो यूजर है, आप कह सकते हैं ट्विटर पे, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डियर जो द न्यूक्लियर कोड्स डू नॉट वर्क, यानी कि अमेरिका का न्यूक्लियर कोड काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो काम ही नहीं कर रहा है। फिर उसके आगे अंदाज़ा लगाते चलिए, और भी बहुत तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। सॉरी अबाउट ऑल द KFC रैपर्स वगैरह वगैरह, उस चिट्ठी में और क्या हो सकता है, ये इसको लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध है, और उसको लेकर के मीडिया ने रिपोर्ट भी की है कि किस तरीके से लोग जो है चिट्ठी के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि चिट्ठी के कंटेंट के बारे में जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, चाहे वो चिट्ठी ही क्यों न चल रही हो, उसमें सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा है, और कुछ लोग जानबूझ करके फेक चिट्ठी क्रिएट कर रहे हैं मज़े लेने के लिए। दूसरी बात, बाइडन के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है, और जिस दौर में, कोरोना के दौर में उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद अमेरिका के लोगों को जोड़ करके रखना, क्योंकि जाते जाते ट्रंप ने जो बहुत सारे डिसीजन लिए, जिस तरीके से कैपिटल हिल्स पे हिंसा हुई, उसके बाद उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में जो बाइडन ने कहा भी कि मैं सबका राष्ट्रपति बना हूँ, पूरे अमेरिकन का राष्ट्रपति हूँ। उनके सामने लोगों के दिलों को जोड़ने की चुनौती है, उनके सामने जो है कोरोना से निपटने की चुनौती है, उनके सामने जो है चीन से निपटने की चुनौती है, उनके सामने जो है क्लाइमेट चेंज में जो अमेरिका हट गया था 4 सालों के लिए, उससे जुड़ करके और फिर से क्लाइमेट को बैलेंस करने की चुनौती है। तो देखते हैं कि जो बाइडन अपने काम में कितना सफल होते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे छटकारे लिए जा रहे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।